हेलो बच्चों, मैं हूं प्रतिभा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। तो कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइंस आपके लिए। उम्मीद और कोशिश लगा रखी है, पूरी हुई तो जीत वरना सीख। इट मीन्स कि आप अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखें। अगर पूरी हो जाती है तो आप जीत जाओगे, और अगर नहीं पूरी हुई तो आपको उससे कुछ ना कुछ सीख नेक्स्ट टाइम के लिए जरूर मिलती है। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, कि जो मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का वो क्या होता है, टाइप क्या होते हैं, एक्सलेशन, इनहेलेशन, इनहेलेशन को इंस्पिरेशन बोलते हैं, एक्सलेशन को एक्सपीरेशन बोलते हैं। सो आज हम करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की। जो आज की क्लास है उसमें हम करेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन किस टाइप से होते हैं। सो ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट गट पैरासाइट, कि जितने भी एनिमल्स होते हैं गट पैरासाइट को छोड़ करके नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, कि उनको क्या होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है रेस्पिरेशन के लिए। और वो क्या करते हैं, एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं। एंड द सरफेस एरिया वेयर दिस गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम सराउंडिंग्स टेक प्लेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। और जो सरफेस एरिया जहां पर ये गैसियस एक्सचेंज होता है सराउंडिंग्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस। तो उसके बाद आता है कि कुछ जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर मींस जो सिंगल सेल के एनिमल्स होते हैं, जैसे आपका अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, और कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं जैसे स्पंज है, सिलोमेट्स हैं, और कुछ फ्री लिविंग निमेटोड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट रेस्पिरेशन शो करते हैं। मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा and paramecium and some simple multicellular animals like sponge, cotyledons and free living nematodes show direct respiration। अब direct respiration का मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें हम दो टाइप से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम कि जो डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि जो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन एंड डायरेक्ट रेस्पिरेशन। सो नाम से पता लग रहा है कि जो डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर, दैट डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू देयर बॉडी, कि वो एनिमल्स जो क्या करते हैं, पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन उसको डायरेक्ट डिफ्यूज करते हैं अपनी बॉडी में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ सेल इनटू वाटर, कि वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट अपनी सेल से क्या करता है, वाटर के अंदर डिफ्यूज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रेस्पिरेशन। मींस द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर डिफ्यूज डायरेक्टली इन देयर बॉडी, कि डायरेक्टली डिफ्यूज होती है इनटू देयर बॉडी, उनकी बॉडी के अंदर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दैट डिफ्यूज आउट ऑफ सेल्स इनटू वाटर, की उनके सेल्स से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है और किस में जाती है, वाटर के अंदर जाती है। अब आता है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। तो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन की बात करें तो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो डिपेंड किस पे होते हैं, कि जो ऑक्सीजन किसके अंदर डिसॉल्व होती है, पानी के अंदर, तो वो क्या नहीं करते, उनको डायरेक्ट नहीं लेते, बल्कि क्या करते हैं, अपने गिल से फिर उनको यूज करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में है रेस्पिरेशन में, हमने बता दिया कि जो एनिमल्स हैं उसमें इसमें अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, और सिलेंड्रेट्स आते हैं, कुछ फ्री लिविंग निमेटोड्स आते हैं। उसके बाद आता है कि जो रेस्पिरेशन होता है एनिमल्स के अंदर वो किस किस टाइप से होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो स्किन से रेस्पिरेशन होता है उसमें कौन कौन से आपके ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्किन की रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। जो स्किन होता है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है, मीन्स जैसे अर्थवॉर्म है, नीरीज है, लीच है, फ्रॉग है, ये कुछ टाइप होते हैं। कौन कौन से, अर्थवॉर्म, नीरीज, लीच, फ्रॉग। इनके अंदर क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन होता है ना वो थ्रू स्किन, स्किन से होता है, ठीक है। इन एनिमल्स के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। और वो एनिमल्स जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस। क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इट मीन्स जो स्किन वाले होते हैं उसमें क्या लिखेंगे, इन अर्थवॉर्म, नीरीज, लीच, फ्रॉग, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। और जो रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। गॉट इट। फिर नेक्स्ट आपका आता है गिल्स, और गिल्स में तो आप सभी जानते ही होंगे। सबसे पहले कराऊंगी कि जो गिल्स होता है, जो एनिमल्स गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, एनिमल्स दैट रेस्पायर थ्रू स्किन्स आर नोन एज
ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। इनको हम क्या कहते हैं, जो एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू गिल्स, दे आर नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। उनको हम क्या कहते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। फिर आपके पास आता है कि इसमें आते कौन कौन से हैं जो गिल्स से करते हैं। गिल्स वाले आते हैं आपके जैसे आर्थ्रोपोडा है, मलस्का है, फ्रॉग सॉरी फीसिस है, ठीक है, ये आते हैं इसमें। क्या आते हैं, मलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड फेसिस। फिर थर्ड जो गिल्स से है वो कौन कौन से करते हैं, आर्थ्रोपोडा है, मलस्का है और फीसिस है। ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स का यूज करते हैं। जैसे क्रैब हो गया तो इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। फिर आता है कि कुछ ना टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं कि जो किस पर रहते हैं बच्चों, लैंड पर रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं, जो किस पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। तो उस सबसे पहले उसमें आपका क्या आता है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो एनवायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, मीन्स ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, फ्रॉम एयर, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि जो ट्रैकिया और हम क्या बोलेंगे, एयर ट्यूब्स। इसमें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में सबसे पहले क्या आता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में सबसे पहले क्या आता है, ट्रैकिया या फिर किससे करने वाले, और एयर ट्यूब्स। ट्रैकिया और एयर ट्यूब्स। अब बताओ एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया से कौन कौन से एनिमल्स मींस वो करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। इसमें क्या आता है आपका, एक तो आता है इंसेक्ट, एक आता है आपका मिलीपीड और दूसरा क्या आता है, सेंटीपीड। ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, सेंटीपीड, मिलीपीड और तीसरा क्या आता है, इंसेक्ट्स। क्या आता है, इंसेक्ट्स। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, इसमें सेकंड नंबर का जो होता है उसमें होता है बुक लंग्स। क्या होता है, बुक लंग्स। कि जो बुक लंग्स से जो सांस लेने, रेस्पिरेशन करने वाले होते हैं एनिमल्स, वो कौन कौन से होते हैं, बुक लंग्स से आपके पास एक तो आता है स्कॉर्पियन। क्या आता है, स्कॉर्पियन। और दूसरा आता है आपके पास स्पाइडर। क्या आता है, स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर। ठीक है बच्चों, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का यूज करते हैं फ्रॉम द एयर, एयर से। तो फर्स्ट इसमें आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया और हम एयर ट्यूब भी बोलेंगे। इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, सेंटीपीड है, मिलीपीड और इंसेक्ट्स। सेकंड आता है बुक लंग्स। बुक लंग्स में क्या आते हैं, स्कॉर्पियंस है, स्पाइडर है। फिर आता है आपके पास पल्मोनरी सैक। तो पल्मोनरी सैक में आता है आपके पास पाइला। क्या आता है, पल्मोनरी सैक में पाइला। ये क्या करता है, रेस्पायर या फिर रेस्पायर थ्रू पल्मोनरी सैक। और नेक्स्ट क्या आता है, आपको पता है लंग्स। क्या आता है, लंग्स। और लंग्स से सांस लेने वाले कौन कौन से होते हैं, रेस्पिरेशन। सो नेक्स्ट आता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट फिशिस, कि फिशिस को छोड़ करके जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सभी क्या करते हैं, लंग्स का यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये था बच्चों की क्या हुआ, डायरेक्ट रेस्पिरेशन है, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन है। फिर क्या होते हैं कि स्किन से रेस्पिरेशन करने वाले होते हैं, कि जो स्किन से मीन्स व्हेन रेस्पिरेशन इज थ्रू स्किन, कि जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कहता है तो दैट इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जब गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं तो दैट इज नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो उनको हम क्या कहते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है उसका यूज करते हैं। तो उसमें आपके पास क्या आता है, ट्रैकिया और एयर सेक्स आता है आपके पास, एयर ट्यूब्स आती है। उसके बाद आपका आता है कि लंग से है, पल्मोनरी सैक से है। ठीक है, तो ये सब आज की आपके पास आता है कि ये जैसे लंग्स है, लंग्स से करने वाले वर्टिब्रेट्स होते हैं। फिर आता है पल्मोनरी सैक, पल्मोनरी सैक से करने वाले आपके पास पाइला होता है। फिर आता है कि ट्रैकिया से करने वाले आपके पास कौन आता है, ट्रैकिया से इंसेक्ट्स करते हैं, मिलीपीड है, सेंटीपीड है। फिर बुक लंग्स आता है, बुक लंग्स से कौन करता है, स्पाइडर और स्कॉर्पियन करता है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। इतना ही आएगा इसमें कि भाई यही पूछ लेता है एग्जामिनर, एक नंबर में आ जाता है कि कौन सा एनिमल से किसके अंदर किस टाइप से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। सो आज का सेशन यहीं तक।
रेस्पिरेशन आपका खत्म हुआ है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कराते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहे, पढ़ते रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।